एवं हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान ये क्या देख रही हूँ? बाबूजी को पुलिस वाले पकड़ कर लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां अगर मैं जाऊंगी तो थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। इससे अच्छा जमींदार साहब के यहाँ चले जाऊं। ठाकुर अजगर सिंह ही हमारे बाबूजी को छुड़ा कर लाएंगे। एक यही उपाय है। ठाकुर साहब, बॉडीगार्ड, मजा तो अब आएगा। ऐसा मजा? अब तो मूर्तियां भी हमारे हाथ आ गई है और विदेशियों को हमने फोन किया है। वो कह रहे थे आज शाम तक हम तुम्हारे यहाँ मूर्ति लेने के लिए आएंगे। अब मूर्ति लेने के आएंगे, जब मूर्तियों की कीमत लगाएंगे 10 करोड़ की मूर्ति बिकेंगे तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। बहुत हो जाएगा। देख कोई बाहर आवाज दे रहा है। कोई पूछ रहा क्या ठाकुर साहब हैं और तुम साले बता रहे का मर गए हैं। अरे साले कह दो कि हाँ है, जाओ देखो कौन है। आज मंगल का दिन है, हम हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। मंगल के दिन हमका लौंडिया सूट नहीं करती है। कीजिए मदद मेरी सरकार, कीजिए मदद मेरी सरकार, न होता दिल में सबूर करार। कीजिए मदद मेरी सरकार। कीजिए मेरी मदद, मैं पास आई आपके। पुलिस वाले ले गए बापू को अपने साथ में। फंसी नहीं या मेरी मझधार, फंसी नहीं या मेरी मझधार। क्या बता ठाकुर साहब, अभी अभी पुलिस वाले हमारे बाबूजी को पकड़ के ले गए। हमको ये भी नहीं पता कौन केस में उनको ले गए। पुलिस वाले तुम्हारे पिताजी को पकड़ कर ले गए। हाँ ठाकुर। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पुलिस का तो यही काम होता है, मुलजिम को पकड़ना, मारना, पीटना और उसको जेल पहुंचाना। चोरों को पकड़ना ये पुलिस का काम होता है। हाँ, पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना, लेकिन हमारे बाबूजी ने क्या चोरी किया? अरे तेरा बाप कहाँ का साहूकार है? तुझे मालूम है कि तेरे बाप ने कितनी बड़ी चोरी किया है? अगर नहीं मालूम है तो मैं तुझे बताता हूँ तेरे बाप ने कौन सा गुल खिलाया है, तेरे बाप ने क्या किया है जो कभी हम सोच नहीं सकते थे। क्या किया है हमारे बाबूजी ने? सुन मेरी बात। और किया है बहुत बड़ा वो पाप, किया है बहुत बड़ा वो पाप, और चुराया मूर्ति तेरा। मूर्तियां पैसा लिया है कमाए, कर रही तू क्यों यहाँ बिलाप, कर रही तू क्यों यहाँ बिलाप, और चुराया मूर्ति तेरा। तेरे बाप ने मंदिर की मूर्ति चोरी किया है। मैं नहीं सोचता था सिर्फ
इसीलिए ये मंदिर की पूजा करता है कि एक दिन ये मूर्ति लेकर साला गुम हो जाएगा। नहीं ठाकुर साहब, ये झूठ है। हमारे बाबूजी ने चोरी नहीं किया है। मेरे बाबूजी ने चोरी नहीं किया है? क्या चोरी हमने किया है? ठाकुर साहब, हमको मालूम है किसने चोरी किया है। तुमको मालूम है चोरी किसने किया है? हाँ, ये बात तुम जानती हो? मैं जानती हूँ। अगर जानती है तो बताओ मुझे, आखिर चोरी किसने किया है? उस मादर चोद का नाम बताओ। हाँ, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ हमको। आपके ऊपर है, मुझको शक हो रहा आपके ऊपर है, मुझको शक हो रहा आपका ही रचाया हुआ खेल है। मंदिर की मूर्ति आप चोरी किया, देखा जा रहा सामना खेल है। हाँ ठाकुर साहब, आपने मंदिर की मूर्ति चोरी किया, झूठे इल्जाम में हमारे बाबूजी को फंसा दिया, इसीलिए तो आप छुड़ाने नहीं जा रहे। मेरा शक तुम्हारे ऊपर जा रहा है। तेरा शक मेरे ऊपर जा रहा है तो ठीक है। तेरा शक अगर मेरे ऊपर जा रहा है तो अब तू इस शक को यकीन में बदल दे। इस शक को यकीन में बदल दे। ये बात हकीकत है। चोरी मैंने क्या है चलता सुनो, चोरी मैंने पाएगा सामने मेरे तू और गिराती है तू। मैं हूँ आजाद तो चैन हो जाएगा। ये बात हकीकत है। मंदिर की चोरी हमने की है। जो कुछ उखाड़ना है जाकर उखाड़ ले। तुमने की है? अब तुमने अपने मुंह से कबूल दिया कि तुमने चोरी मंदिर की है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। क्या उखाड़ लेगी तू? क्या करूंगी? अभी इसी वक्त जा रही हूँ, तेरी रियासत के लोगों से बताऊंगी। हाँ, हर साल मंदिर में मेला लगता है, सारी रियासत के लोग आते हैं, भंडारा होता है, सभी लोग भगवान के मानने वाले हैं, सभी लोग भंडारे में शामिल होते हैं। सब लोग लाठी लेकर आएंगे, तुम्हारी हम हवेली पर हमला कर देंगे। गाँव में जाकर तू इस बात की चर्चा कर देगी और मेरी सारी पोल खोल देगी। मेरी पोल तो तू जब खोलेगी तू यहाँ से जिंदा जाएगी। इससे पहले मेरे बाबूजी को छुड़ाइए, वरना मैं जा रही हूँ। हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो मैं तेरा गला दबा दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हरामजादे! रे लाठी ने डायरेक्ट बताओ दाढ़ी लाग गए। तुम बहुत हरामी हो तारे। हरामजादे चंदा, तूने मेरे सर पे लाठी मारा है, अच्छा नहीं किया है। इसके बदले में मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आज इस बात की कसम खा रहा हूँ, जब तक मैं तेरी इज्जत नहीं लूटूंगा, तेरी इज्जत के चिथड़े नहीं उड़ाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बॉडीगार्ड, बहुत जल्दी ले चल, मुझे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा। परेशान ना हो ठाकुर साहब, परेशान ना, तुम कब है लखीमपुर ले चली थे, हुआ कहूँ आदमी से करवा दिया। आदमी से लखीमपुर ना ले चलो, ये लच्छनपुर कोई भैंसा ढूंढो। अरे बता रहे हो आदमी से करवा दे। अबे साले एडमिट बोलो। मंदिर की मूर्ति चोरी किया है और बाबूजी को फंसाया है, लेकिन बादल कह रहा था कि मैं वकील हूँ। बादल से जाकर ये बात बताऊं, बादल ही हमारे बाबूजी को छुड़ा कर लाएगा।
क्या बताऊं, 2 दिन हो गए चंदा की मुलाकात नहीं हुई। चल तुम रो रही हो, आखिर क्या बात है? बादल, और बताऊं क्या तुम्हें बादल, बताऊं क्या तुम्हें बादल, कि मैं क्या पास आई हूँ। बताऊं क्या पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। लेकिन पुलिस पकड़ कर आखिर तुम्हारे बाबूजी को क्यों ले गई? लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। चंदा, अरे कहो क्या बात है चंदा, कहो क्या बात है चंदा, न कुछ मुझसे छिपाओ। चाहता हूं कि आखिर पुलिस पकड़कर तुम्हारे बाबूजी को क्यों ले गई? आखिर ऐसा क्या किया था तुम्हारे बाबूजी ने? पुलिस क्यों ले गई उनका, सुनो मेरी जुबानी है। हुई मंदिर में चोरी करी, हुई मंदिर में चोरी करी, यही तुमको मूर्ति कल चोरी हो गई, उसी के लिए हमारे बाबूजी को फंसाया गया है। मंदिर में चोरी हुई और इल्जाम तुम्हारे बाबूजी के ऊपर लगा दिया गया। हाँ बादल, हुई मंदिर में चोरी, अब पता मुझको लगाना है। गए निर्दोष हैं बापू, गए निर्दोष हैं बापू, मुझे उनको छुड़ाना है। उसने बापू तो मेरे बचाया, उसने बापू तो मेरे बचाया।
हमारे बाबूजी को फंसा दिया है, उससे हमारी दुश्मनी हो गई, कभी भी वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसका मतलब अजगर सिंह का यह सब षड्यंत्र रचा हुआ है। तुम्हारे बाबूजी को फंसाने में उसका ही हाथ है। लेकिन चंदा परेशान मत हो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तलक जिंदा बादल सिंह पहलवान है, जब तलक जिंदा बादल, जब तलक जिंदा बादल सिंह पहलवान है, चंदा तुझ पर कभी आँच आए नहीं। तेरे बापू को निर्दोष और साबित करूं, बेगुनाह जेल हर वो जाए नहीं। जेल जाने की नौबत नहीं आएगी चंदा। मैं थाने से ही छुड़ा के तुम्हारे बाबूजी को लेकर आऊंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम ही हमारे बाबूजी को छुड़ा कर लाओगे। हाँ चंदा, मुझ पे भरोसा रखो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और फिर मैं सीधा थाने को जाता हूँ। कितना साला हरामी है? जब से थाने में आया है तब से कोई ना कोई बवाल खड़ा रहता है। अरे गांव में हम लोग जब जाते थे तो गांव वाले इतनी इज्जत करते थे कि भाई पुलिस वाले हैं, कोई चारपाई डाल देता था, कोई कुर्सी डाल देता था, कोई चाय दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मगर ये साला आपको इसको सिर्फ पैसा सुझाता है। पैसे के खातिर कहीं इधर क्या है, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, मोटरिया ले कहीं इधर दौड़ा रहा, कहीं उधर भाग रहा है। अरे हम तो कहते कहीं पर साले का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, बहुत सड़ीदा क्या है, मर जाए तो साले मर जाएगा तो है ही है। इशारा कर रहा है और फिर भी कह रहे हो कि मर जाए साला, मोटरिया भगा रहा है। आप समझ पाए हो साहब? क्या है, किसको कह रहे हो मोटरिया भगा रहा है? ये साहब ही है डाकू लोग साले। डाकू लोग मोटरिया से चलते हैं। अरे देखो, कहीं गलों में भागते हैं, कहीं जंगलों में भागते हैं। अरे कहीं पर बैठा हो सांप फार खाए मर जाओ, बहुत सारे। तुमका साले कहूँ पनिया सांप न बैठा जाओ, तुम्हारे फार खाए मर जाओ, मादर छोड़। फिर आरती उतारेंगे। आरती श्री रामायण जी की। हरामजादे, वो साले मूर्ति कहाँ है? साहब मूर्ति बताई थे हम साहब, नहीं जाने थे हम साहब। नहीं जानते हो तो सुनो, हड्डी पसली तोड़ करके सुरमा बना दूंगा, वरना बताओ कि मूर्ति कहाँ है। साहब एक बार नहीं, मैं छोड़ दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। एक बार नहीं साहब, 1000 बार बताता हूँ साहब, हम नहीं जानते साहब। नहीं जानते हो और हड्डियां तोड़ दो तेरी सराहना रहम लाना है। हड्डियां तोड़ दो तेरी ओ सराहना रहम लाना है। नौकर तोड़ दिया तेरी मुझे ऊपर उड़ाना। एक इंसान पर जुल्म ढा रहे हो। जुल्म? कैसा जुल्म है? हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं, जो हमारा कर्तव्य है वो करना है हमको। मैं जान सकता हूँ भोला पुजारी ने आखिर क्या किया है, किस बिना पर आपने भोला पुजारी को गिरफ्तार किया है? इसने चोरी किया है। कौन सा सबूत तुम्हारे पास है? कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? किसने चोरी किया है? इसने इसके खिलाफ मेरे पास FIR है, यानी कि वारंट है, इसलिए मैं इसको पकड़ करके लाया हूँ। कोई हमारे खिलाफ FIR कर दे तो हमें भी आप गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? अगर हम तुम हमारे खिलाफ अगर रिपोर्ट हो जाएगी तो हम भी बच जाएंगे। बात ये है, देखिए आप वीडियो कर है ना, लेकिन छानबीन तो करना चाहिए था। छानबीन जब वो मुजरिम पकड़ा जाता है तब छानबीन होती, तहकीकात होती है। बात ये है, मारपीट के उससे तहकीकात कर रहे थे। ओ मारा पीटा नहीं जाएगा तो मुजरिम की आरती उतारते हैं पुलिस वाले।
तुम हरामी हो। हाँ वो सही कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, जानवरों की तरह आप सलूक कर रहे थे उसके साथ में। वो थाने के अंदर वो पुलिस वाले समझेंगे कि किस मुजरिम के साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि किस तारीख को चोरी हुई और अच्छा, यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूछ रहे हो कि किस तारीख को चोरी हुई है, किस तारीख को पकड़ा गया। 10 तारीख को चोरी हुई है। अच्छा, शाम को आपने गिरफ्तार 10 तारीख को चोरी हुई है, फिर उसके बाद में इसके नाम से एफआईआर लिखवाई गई। लेकिन मैं सफाई के साथ कहता हूं कि भोला पुजारी चोर नहीं है, उसने चोरी नहीं किया, क्योंकि 8 तारीख से भोला पुजारी गायब था। हाँ, 2 दिन हो गए थे गायब हुए। गांव के लोग इसके गवाह भी हैं, क्योंकि मंदिर में ताला लगा हुआ था, और मंदिर की जो रखवाली करता है जो इंसान, वो चोरी कैसे कर सकता है मंदिर में, और फिर 2 दिन से गायब हो, और जो गायब हो इंसान वो चोरी कैसे कर सकता है। और इसका सबूत हमारे पास है, क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन दे दिया था। आप थाने में मौजूद नहीं थे। आपने एप्लीकेशन दिया है? किसको? है? यह सबसे पक्की सबूत है साहब। अले एप्लीकेशन पहले लिए हो, फंसे घूम रहे हो, हमको खबर भी नहीं किया। गाली मत दो, पहले हमारी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी गलती अब दोबारा मत करना, क्योंकि ऐसी गलती अगर करोगे तो अगर हम कहीं या कोई इंसान अदालत का दरवाजा खटखटा देगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? के नाम तुझको अल्लाह रखे। तुम्हारे जिस्म पे ये वर्दी नहीं रहेगी इंस्पेक्टर साहब। और अब मेरा कहना है कि बहुत जल्दी से भोला पुजारी को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जमानत के कागजात दिलाएंगे। ओके राइट। है? अब देर मत करो इंस्पेक्टर साहब, जाने की इजाजत दो हमें। ये लाओ साहब, हम रख ले भाई जाओ। ले जाओ, छोड़ दो उसको। अब तुम क्यों डरते हो? जब वकील साहब आ गए हैं तो डरने की क्या बात है? याद शहर मुझे याद आ गई। कहते हैं कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, और बाल बांका कर सके चाहे जग बैली हो। अच्छा चलते हैं इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्यों, कोई जरूरी हाथ मिलाना? अब शर्म आती होगी हाथ मिलाने में। शर्म औरतों को आती है। काम किए हैं, शर्म आ रही है। शर्म आ रही है। शुक्ला, अरे हम तो मिलाएंगे भाई, हमको रहना है। अच्छा कैलाश वर्मा, चलते हैं। अच्छा साहब, जयराम जाओ जाओ आप चलते हैं। तुम्हारी सालियों जयराम काका, हमको लगता है कि साले तुम खरगी चमार के खानदानी हो। काका, चलो शुक्ला, अपना अपना डंडा नीचे रखो, माधर को दो। डंडा रखा का करैया? हाँ रखो। हाँ, टोपी उतारो। काहे साहब, टोपी को खल नहीं कहा। आगे बढ़ो, टोपी भी धरेंगे ना। चलो घूम जाओ, अच्छे ना आए। चलो घूम जाओ, अब झुक जाओ, पट्टा उठाओ, पट्टा उठाओ, जिस पे लिखा है आन मिलो सजना। तेरी सारे जात की मैयत बेटू, वो सारा 2 टके का वकील हमें चेतावनी दे करके गया है कि अगर हम अदालत का दरवाजा खटखटाते तो तुम्हारे जिस्म पर वर्दी नहीं रहती, हाथ में कटोरा होता, कि कहीं भीख मांगते दे जाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। वकील साहब बोल रहे हैं दरवाजा अगर खटखटा देते तो यही तो आखिरी में होता। और ये कहने में शर्म आती है कि हम खटाई बैठते हैं। मार सके ना कोई,
बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। अरे सालियो ऐसन होते कातन हारी काहे फिरते गाड़ी उघारी है। हम इंस्पेक्टर हैं और तुम सालियो डंडा हिलाओ। ये भगवान की चेतावनी है साहब, अभी सुधर जाओ। हम बिगड़े कब है देव हैं? ऐसा रोओगे, ऐसा गिड़गिड़ाओगे, कहीं पर इंसाफ नहीं मिलेगा तुमको भी। रोएंगे हम गिड़गिड़ाएंगे। एक ही देखो साला, एक ही देखो साला सुस्त मुर्गी का अंडा। देख लूंगा साले 2 टके के वकील क्या कह करके काले कोट की ताकत। अरे जिस रोज हमारी रेंज में आओगे ना तो पूरी वकालत बिछवाने पूछ दूंगा मैं, क्योंकि हमारा नाम इंस्पेक्टर सागर है। ऐसा कुछ नहीं साहब, मैं खुद कानून बनाता हूँ और खुद कानून चलाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है साहब। चलो हटो साले। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन नहीं, मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, और वही होता है जो इंस्पेक्टर सागर चाहता है। कबीरा तोरे देश में और भांति भांति के लोग, और कुछ तो मादरचोद, लेकिन हम दरमा दरचो। तो मादर चो तुम कहे कहो कंघा दिशा रास्ता हटाओ साले, आग मत लगाओ। हटाओ, लेहक डल पुआए रहे। हटा ले रास्ता छोड़। कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना, तुम तना